तो हरदीप ईवी एक्सपर्ट में आप सभी का साथियों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ऑटोलेक इलेक्ट्रिक की ये 1200 वाट 48 वोल्ट की मोटर आई है। जैसे हमने शॉर्ट में डाला था, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी पेपर डालने का प्रोसेस है, उसके बाद कॉइल बनाई जाएगी। कॉइल बनाने के बाद कैसे वाइंड किया जाता है, वाइंड करने का सारा प्रोसेस आप सभी साथियों के साथ शेयर किया जाएगा। कैसे रहता है वो यहाँ इसको खाली करने से लेकर और रनिंग मोड तक टोटल सारी की सारी इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं। आपको इसका डाटा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा डाटा आपके साथ दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूं। तो देखते रहें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इसका क्या साइज रहता है, किस साइज का पेपर डलेगा, उस चीज़ की मेजरमेंट आपको मैं देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्टील रूल ले लिया है। देखिए यहाँ पे कोर पे लगाया। कोर पे लगाने के बाद आप देखिए दोस्तों, पूरा 60 mm हो गया दोस्तों। ठीक है, आराम से इजीली देख लीजिए, वहाँ पे अंदर लॉक में आ गया। और ये देखिए पूरा नेट काटा कहाँ पे अटक रहा है, 60 mm पे। तो दोस्तों 60 mm का अगर हमारा इसका साइज है, तो इसका जो पेपर है हम दोस्तों 65 mm का रखेंगे। 65 mm का पेपर डालने का क्या मीन है कि 60 का हमारा ये कोर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2.5 mm दोनों साइड से पेपर बाहर हो जाएगा कि शॉर्टिंग ना हो। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से मेजरमेंट करके इसका पेपर बना सकते हो दोस्तों। तो आप इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ों को मेरे से स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप भी इस प्रकार से अपने चैनल को, अपने मोटर वाइंडिंग के डाटा को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कीजिए दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ दोस्तों देखिए, इसका पेपर का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। ये एक पेपर हमने डाल दिया है, देख लीजिए कैसे बनता है, कैसे मेजरमेंट होती है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर हमने रख लिया है और इसका मेजरमेंट हमने हमारे तरीके से बना लिया है दोस्तों। इसका मेजरमेंट हर एक मैकेनिकल टेक्निकल भाई को अपने तरीके से बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेजरमेंट क्या है, ये हमने जो लाइनिंग कर रखी है आपको दिखाई दे रही हुई, ये पेपर के हमारे साइज के अकॉर्डिंग हम बना रखे हैं। हर मोटर का अलग रहता है, 1200 वाट का अलग है, 1100 वाट का अलग है, 1000 का अलग है, शाइन वीव का, शाइन ग्रीन का, सबका अलग अलग रहता है दोस्तों। तो देखिए इसको दोस्तों मैं कैसे मार्किंग के अकॉर्डिंग आपके सामने एक पेपर पूरा अच्छे से बना के फोल्ड करके दिखाऊंगा कि ये पेपर कैसे जाता है दोस्तों। आपको भी बहुत ईजी और अच्छे वे में ये फ्लो करके दिखाएंगे कि मोटर के अंदर जस्ट 1 सेकंड के अंदर पेपर कैसे जाता है और पूरा पैक। अगर दोस्तों इस मोटर के अंदर पेपर पैक पूरा सील करके नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा ये सिस्टम सही से वायर को नहीं बैठने देगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये पेपर काट लिया है। तो दोस्तों देखिए आगे का काम कैसे रहता है। ये जो मार्किंग की है वहाँ से हम फोल्ड करते हैं। तो ये दोस्तों इसका पूरा मेजरमेंट होता है दोस्तों। किस किस चीज़ का मेजरमेंट लिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये यूट्यूब के इतिहास में आपको कोई नहीं बताएगा पेपर का मेजरमेंट क्या और किस तरीके से लिया जाता है, कैसे पेपर पैक इस मोटर के अंदर डाला जाता है और कैसे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तार हम डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा तार दोस्तों इसके अंदर डलेगी, मोटर उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। ये पेपर आपके सामने फोल्ड कर दिया दोस्तों। तो कैसे जाएगा दोस्तों, देखिए 1 सेकंड के अंदर पेपर को डालने की कार्रवाई कैसे हम कंप्लीट करते हैं आपके सामने। ये देखो दोस्तों, आपके सामने पूरा पेपर पैक हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके अंदर तार जाएगी आपको बिल्कुल mm का माइक्रो हिस्सा भी आपको खाली नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर आपकी तार सेट ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से जब तार लगेगी ना, वहाँ पे आराम से इजीली पैक हो जाएगी। इसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आइडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या रहता है ये देखिए अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिया जाता है, ये कितना रहता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm। उसके बाद यहाँ से इस कोने तक का मेजरमेंट लिया जाता है कि ये कितने mm का है। ये कितना रहता है, 8 mm रहता है, 7 रहता है, 9 रहता है, जितना भी है वो मेजरमेंट आपको करना होगा जैसी मोटर आती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे फिर ये सबसे जो चौड़ा भाग रहता है, नीचे का भाग यहाँ पे चौड़ा रहता है, इसकी मेजरमेंट सबसे मेन रहती है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस और फिर वही प्रोसेस। इसको अच्छे से मेजरमेंट करके दोस्तों हम इसका पेपर बना के इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। पेपर आपके सामने मैंने ये बना के 2 डाल दिए हैं और बाकी के पेपर मैंने कट कर रखे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा सारा टोटल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए दोस्तों, ये सारा मेजरमेंट हमने करके लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, वहीं से ये फोल्ड करके इसके अंदर डाला जाएगा दोस्तों। पेपर डाल के आगे की कोयल का जो सिस्टम है उसके साथ मैं दोबारा जुड़ता हूँ आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेपर लगाने का प्रोसेस आपको बताया था मैंने, वो अच्छे से मैंने इसको सुपर फाइन तरीके से कंप्लीट किया है। आप भी देख लीजिए दोस्तों, 12 के 12 पेपर कितने अच्छे और स्टिक तरीके से लगे हैं। जैसे ही इसके अंदर वायर इंसर्ट करेंगे, हम कोयल डालना चालू करेंगे दोस्तों, वैसे वैसे ये अपनी सीट पे और भी बखूबी सेट होके बैठता जाएगा। तो दोनों साइड से मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत अच्छे से आप भी इसको बिल्कुल निजी तरीके से
बिल्कुल पास से देख लीजिए कि दोस्तों आपको जो 2.5 mm का मैंने बताया था ना कि इसको साइड से बाहर रखा जाता है, तो देख लीजिए दोस्तों आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो कि पेपर कितना मैं बाहर रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कोयल डालते वक्त हमें थोड़ा एडजस्ट अवश्य रूप से करना पड़ता है इसको। तो देख लीजिए दोस्तों, ये 65 mm का पेपर हमने काट के इसके अंदर लगाया है। तो आप भी इसी प्रकार से 60 mm की अगर 1200 वाट की मोटर रहती है तो आप इस प्रकार से 65 mm का पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपका सबसे बड़ा मेजरमेंट रहता है कि कोर का ये डाया नाप कर ही इसको मेजरमेंट करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ये 55 mm भी निकलता है, 52-53 भी निकल जाता है, 57-58 भी निकल जाता है, 60 भी निकल जाता है, और कई बार दोस्तों 70 mm तक ये चला जाता है। तो उस mm के अकॉर्डिंग ही ये सारा पेपर लगाने का प्रोसेस होगा, और वाट भी इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका 50 mm का मोटर है तो वो 1000 वाट का रहेगा दोस्तों, अगर 60 mm का मोटर है आपका तो वो प्रॉपर 1200 वाट का रहेगा। तो ये सारे का सारा सिस्टम है, जो पावर का जो जनरेशन का सिस्टम रहता है दोस्तों, वो सारे का सारा इसी मेथड पे रहता है कि मोटर कितने mm का है हमारा। तो दोस्तों ठीक है, ये हमने एक बार पेपर लगा दिए हैं। अब आगे का कोयल बनाने का प्रोसेस है, तीनों की तीनों कोयल हम बनाते हैं, उसके बाद आपके साथ हम दोबारा से जुड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने ये 3 कोयलों के सेट तीनों के तीनों बना रखे हैं। ये हमारी मोटर हो गई, दिखा रहा हूँ आपको, 1 सेट, 2 सेट और तीसरा सेट। ये तीनों कोयलों के सेट बन चुके हैं दोस्तों। तो इनको अब मोटर के अंदर डालना हम शुरू करते हैं। तो किस प्रकार से मोटर को स्टार्टिंग में सेटअप करके हम वाइंड करते हैं, आप बने रहें मेरे साथ, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न करें, जिससे कि दोस्तों आपका कोई नुकसान हो। तो दिखाते हैं दोस्तों आपको सारे का सारा सिस्टम लाइव कि हाँ हम कैसे काम करते हैं दोस्तों, कैसे किस प्रकार से कोयल को डाला जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम इसको स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो हम इसकी कोयल को डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बोलिए जय श्री राम। ये लीजिए, हमने एक राउंड इसका कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो देखिए कितना इजी वे में हम इसको ले आए हैं दोस्तों। ये बात नहीं है कि ये टफ नहीं है, टफ है, बहुत टफ है, पर जब हम इसको इस काम को रोज करते हैं तो हमारे लिए ये इजी हो गया है। जैसे कि एक कहावत भी है हमारे, करत करत अभ्यास ते जड़ में होत सुजान। तो दोस्तों जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं इस काम का, वैसे वैसे हमें इसके अंदर महारत हासिल होती रहती है। 2 कोयले हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों कितने अच्छे से कोयल इसके अंदर डल गई है दोस्तों। बिल्कुल आपके सामने सब कुछ हम लाइव करके दिखा रहे हैं आपको दोस्तों, कितने बढ़िया तरीके से हम इसको डाल रहे हैं। आप भी इसी प्रकार से डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से कोयल भरी जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है हमें कोयल डालने के अंदर। आप भी इसी प्रकार से दोस्तों मोटर को वाइंड करने का अच्छे से सुपर फिनिशिंग से अंजाम दे सकते हैं। बस दोस्तों इस काम के लिए पैशंस रखना पड़ता है कि हाँ कैसे काम होगा। जल्दबाजी में होने वाला काम ये नहीं है दोस्तों। जल्दबाजी कोई भी भाई करेगा इस काम के लिए तो वो हानिकारक है। देखिए दोस्तों, हमने एक कोयल को कंप्लीट कर दिया, आपके सामने नज़दीक से दिखा देता हूँ और इस साइड से भी दिखा देता हूँ दोस्तों। एक कोयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हैं। ये एक कोयल का सेट एक सेट डल गया है। 3 फेज की मोटर रहती है दोस्तों। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये आगे हमें डालना पड़ता है। तो दोस्तों दूसरी कोयल में उठा रहा हूँ, उसको भी तरीके से हम डालेंगे। कैसे डालेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये लीजिए, मैंने दूसरी कोयल उठा ली है और दूसरी कोयल डालने के लिए तैयार है हम। दूसरी कोयल कैसे डलेगी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरी कोयल यहाँ से स्टार्ट की हमने और इसका एक राउंड पूरा।
देखिए दोस्तों, ये हमने दूसरी का एक राउंड पूरा किया। ये देखिए दोस्तों, अब इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं दोस्तों। आराम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने कितना इजी वे में ये कोयले डल रही हैं दोस्तों। देखने के लिए ये आपको बहुत इजी लग रही हैं, पर इतनी इजी हम डाल रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, हम दिन में 2 से 3 मोटर आराम से भरते हैं इजी वे में, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। जो दोस्तों कोई नया टेक्निकल भाई इसको वाइंड करेगा, कोयल को डालेगा, तो उसके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइट वाइंड करनी पड़ती है दोस्तों। जब टाइट वाइंड करते हैं तो इसमें बहुत दम लगा के इसको बाइंडिंग कोयल को डालना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी कोयल डल चुकी है, बड़ा इजी वे में चल रही है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये 2 कोयलें कंप्लीट हो गई हैं, आपने इजी वे में इसको देख लिया है। तो अब दोस्तों ये तीसरा सेट, हमारा तीसरे सेट को लेते हैं दोस्तों। तो 1 बाय 1 हम इसको डाल रहे हैं। आप भी इसी प्रकार से दोस्तों अपनी वाइंडिंग को पूरा अंजाम दे सकते हैं। बस आपको वीडियो का हर एक स्टेप फॉलो करना है दोस्तों। अगर वीडियो का स्टेप फॉलो करके आप मोटर बनाएंगे दोस्तों, आपको एक जगह भी आपको दिक्कत आने वाली है नहीं दोस्तों। कहीं भी किसी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए दोस्तों, इतना इजी वे में हम इसको बना रहे हैं, तो आप भी सभी टेक्निकल भाइयों इस प्रकार से अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हो। देखिए दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा काम आपको भी इजी लगने लगेगा दोस्तों। टेक्निकल भाइयों, जैसे जैसे आप इस फील्ड में अपने हाथ को साफ करते जाओगे। एक दिन में कोई स्टार नहीं बनता है दोस्तों, किसी भी काम में मेहनत करनी होती है, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जो ये जो मोटर वाइंडिंग करते हैं दोस्तों, गारंटी से बेचते हैं। हम फुल प्रूफ गारंटी देते हैं मोटर की कस्टमर को कि भैया आप जला के लाओ, हम बैठे हैं। तो इतना अच्छा सिस्टम हमारा सेट हुआ है हाथ का कि दोस्तों अभी कोई सिंगल मोटर भी अभी तक मेरे पास ऐसी नहीं है जो मेरे गारंटी पीरियड के अंदर कोई जल के आ गई है दोस्तों। हम पूरी फुल प्रूफ गारंटी के साथ मोटर देते हैं बाइंड करके। ये चीज़ें दोस्तों आप भी लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितना अच्छा डाटा डालते हैं और कितना हैवी डाटा डाल रहे हैं इसके अंदर। अगर डाटा हैवी रहेगा दोस्तों तो मोटर को जलने का चांस 0 हो जाता है। अगर मोटर के अंदर डाटा ही नहीं डालेंगे दोस्तों तो मोटर कहाँ से सक्सेस होगी वो। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों फेज़ का एक पोल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो 3 कोयलें डल गई 1 बाय 1 सिंगल पोल कंप्लीट 3 फेज़ का ये। उसके बाद आगे 3 और डलेंगी 6, 9, 12 की 12 कोयलें बाइंड करके उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस रहता है आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो अगर 12 की 12 डालते हुए मैं आपको दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना वीडियो लंबा कोई नहीं तो देख पाता है, नहीं उसके अंदर कुछ और हमें सीखने को मिलता है दोस्तों। वीडियो स्किप ज़्यादा होती है और नॉलेज की कुछ भी नहीं हो पाता उसके अंदर। तो ये 3 डाल दी है, आगे पूरी की पूरी 12 डाल के आपको मैं शो करता हूँ कि किस प्रकार से दोस्तों आपके लिए मेरे लिए कैसे ये सक्सेस रहती है मोटर। तो दोस्तों बने रहें, लॉन्ग वीडियो आपके साथ मैं ये सारी की सारी शेयर कर रहा हूँ, तो उसका वेट करें 12 की 12 कोयल डालने का। तब तक मैं आपकी वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसकी 3 स्टार्टिंग में की थी और 2 डाल दी, 5 कोयलें हो गई हैं। 5 हमने पूरी कंप्लीट डाल दी हैं दोस्तों। अब बने रहे वीडियो में, आगे की जो रह गई हैं सारी की सारी कंप्लीट करके आपको फिर इसका आगे का प्रोसेस दिखाते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने लगभग वाइंडिंग आपको कंप्लीट करने के कगार पे हैं। तो आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं पास करके कि ये हमने 9 कोयलें डाल दी हैं दोस्तों। एक कोयल की रह गई है
ये तीनों कोयलें डलते ही हमारी 12 की 12 कोयलें डल के इसके अंदर मोटर टोटल वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अच्छी कितनी फिनिशिंग है इसी को आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, दोनों साइड से। अभी तक इसके अंदर फाइबर स्टिक लगेगी, उसके बाद फिनिशिंग और भी सुपर फाइन हो जाएगी दोस्तों। और इस प्रकार से हम इसको 1 से लेके 9 कोयलों को अंजाम दे चुके हैं दोस्तों। और आपके सामने सब कुछ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वाइंडिंग को हम दिखा चुके हैं कि ये कैसे और किस प्रकार से वाइंड की जाती है। तो देखिए दोस्तों, आगे की जो 9 से 12 का है स्टेप वो भी पूरा करते हैं। उसके बाद फाइबर स्टिक का और ई सोल का जो प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके छोड़ के कहीं ना जाएं दोस्तों, देखते रहें। आप भी इसी एक वीडियो को देख के आप कोई भी टेक्निकल भाई मिस्त्री भाई मोटर को वाइंड कर सकता है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हमने ये 12 की 12 कोयलें डाल के इसको सारे सिस्टम को कंप्लीट कर दिया। आप देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने इसका काम किया है। 1 बाय 1 आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना अच्छे से हमने इसका सारे का सारा वाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है। सिरे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिरे आपके बिल्कुल प्रॉपर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, यही होता है सही टेक्निकली तरीके से वाइंड करने का कि हमने ये जो लीडे पूरे सिरे लिए थे, हमारे डाटा वाइज उतने ही लेते हैं जितना कि ना तो कम रहे ना ज़्यादा रहे। अगर ज़्यादा रह गया तो हमारा कॉपर का लॉस है, कम रह गया तो हमें उसको कनेक्शन निकालने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार की हम टोटल जो वाइंडिंग करते हैं दोस्तों, हमारे पास सारे का सारा हैवी डाटा बना रहता है, इन चीज़ों का अच्छा डाटा रहता है। ये मोटर 1200 वाट की, तो आप 6 से 7 कुंटल तक वजन ईजिली इसको बिना लोड के बिना गर्म हुए मोटर को उठवा सकते हो। और इसी प्रकार से 1000 वाट की मोटर रहती है जो उसको 4 से 5 कुंटल वजन बिना गर्म के बिना हीटिंग के अच्छे से आप इसको कैरी करवा सकते हो। तो हम इसकी गारंटी फुल देते हैं कस्टमर को, क्योंकि इतना हैवी डाटा डालते हैं कि दोस्तों कंपनी से भी ज़्यादा हैवी कर देते हैं इस चीज़ को कि मोटर गर्म ना हो, लोड ना लो। तो दोस्तों यही होता है एक अच्छे टेक्नीशियन का साथ, जिसकी वजह से हमारी मोटरें सक्सेसफुली चलती रहती हैं। तो आप भी इसी प्रकार से अच्छी और बढ़िया तरीके की हैवी लोडेड मोटरें वाइंड करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहें दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे का प्रोसेस है फाइबर स्टिक का दोस्तों। फाइबर स्टिक लगाते हुए आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है। तो तब तक मैं फाइबर स्टिक का सिस्टम बनाता हूँ, फिर आपको वीडियो में दोबारा जुड़ता हूँ दोस्तों कि कैसे हमारा आगे काम किया जाता है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम इसको वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद फाइबर स्टिक लगाते हैं। ये फाइबर स्टिक रहती है हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए दोस्तों, क्योंकि इसकी कोयलों को हमें अच्छे से टाइटली इसके अंदर सब कुछ इंसर्ट करके छोड़ना होता है। तो ये किस प्रकार लगाई जाती है दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको, बने रहें। इस प्रकार का हमने नाप लिया इसका अंदर रख के, ठीक है। तो ये लगाने का क्या मेथड रहता है, इसको ज़ोर से दबाया जाता है दोस्तों। दबाने के बाद ये देखिए दोस्तों इजी चला जाता है। अगर इजीली नहीं जाता दोस्तों तो इसको हम ठोकते किसी भी तरीके से डाल देते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता है फाइबर स्टिक लगाना दोस्तों। अगर आपकी वाइंडिंग अच्छी हो गई है तो बड़ा इजीली चला जाएगा। ये एक स्टिक इसके अंदर डल गई है दोस्तों, ये दूसरी डालने की मेरी तैयारी है भैया। तो आप भी इसी प्रकार से बड़े ईजी वे में फाइबर स्टिक को इसमें इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये 1200 वाट का मोटर है, जिसमें हम वाइंडिंग कोयल डालने के बाद दोस्तों इसको फाइबर स्टिक ठोक रहे हैं। तो फाइबर स्टिक ठोकने के बाद हमारे लगभग वाइंडिंग का और इसको कोयल को टाइट करने का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा एक बार में कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, आगे से इस प्रकार ये निकल भी जाती है, तो इसको हमें बाद में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये लग चुकी है दोनों, ठीक है। ये तीसरी जो है स्टिक, ये पूरी बस हम इसको लगा देते हैं दोस्तों। तो देखिए कर दबाने के बाद इजीली ये चला जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बड़ा इजी तरीके से हमने इसको बैठा दिया। 3 हो गई है दोस्तों, और इसी प्रकार से आगे की सारी मैं लगाता हूँ। 12 की 12 वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाने लग गया, तो बने रहे मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, ये 12 की 12 फाइबर स्टिक हमने लगा दी है। आप भी अच्छे से देख लीजिए कि कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमने फाइबर स्टिक का जो प्रोसेस है सारे का सारा पूरा कर दिया है। दोनों साइड से आप भी अच्छे से गौर करके देख लीजिए। ये फाइबर स्टिक का जो स्टेप रहता है ये बहुत ज़रूरी रहता है, अच्छे से लगाना पड़ता है हमको। तो अब आगे का इसका ई-सोल का प्रोसेस वो भी आपको थोड़ा दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे किस प्रकार से होता है। तो थोड़े स्टेप मैं सारे दिखाऊंगा जैसे जैसे काम किया जाता है दोस्तों। आप भी टेक्निकल भाई उस प्रकार से इन चीज़ों को, इस कामों को अंजाम दे सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, हर एक चीज़ की मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ई-सोल कर दिया है। 6 के 6 सिरे हमारे इस प्रकार से ई-सोल हो गए हैं।
आगे का इसको 3 शॉट बनाना है, मोटर लीड के टांके लगाने, वेल्डिंग करना है, उसके बाद आगे सेंसर इंस्टॉल करना है। ये सारी की सारी जानकारी है जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं सारी की सारी टोटल शेयर करूंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को स्किप ना करते हुए मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें दोस्तों। किस प्रकार से ये तीनों कनेक्शन निकल के ये 6 सिरे बने हैं, 6 सिरों को कैसे हम इसको 3 शॉट बना के सिरे निकालते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी जानकारी आपको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे से कैसे वाइंड की है सब दे रहा हूँ। और आगे किसी प्रकार की कोई जानकारी न समझ में आ रही है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि इस चीज़ को हमें समझ में नहीं आया, हो सकता है उसके ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियो बनाकर दे दूं। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेरे चैनल को प्रमोट करने की लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, आगे से आगे मेरे चैनल को बढ़ाएं। तो अगर आपका भी थोड़ा कुछ मन लग रहा है कि हाँ वीडियो अच्छा बनाए तो दोस्तों हम यही चाहते हैं आपसे कि हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारा सहयोग करें। तो दोस्तों आगे किस प्रकार इस 3 शॉट का सिस्टम रहता है वो बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने ये 3 शॉट बना दिया है, उसके बाद ये इसके लीडों के जो कनेक्शन करने हैं उसके ऊपर हमने ये स्लीवें कवर कर लिए दोस्तों। और उस जोड़ को कवर करने के लिए उसके ऊपर एक बार स्लीव हम और चढ़ाते हैं, जिससे कि जो वेल्डिंग का हमारा टांका रहेगा उसको दोबारा से इसको रिकवर कर सकें। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये एक स्लीव और चढ़ा दी हमने। ये स्टेप बाय स्टेप तीनों पे हम इसको कवरिंग करेंगे। इसको कवरिंग करने का क्या बेनिफिट है दोस्तों ये हम आपको दिखाएंगे। ये अगर इस प्रकार से हम कवरिंग करके स्लीव चढ़ाते हैं ना दोस्तों तो आपका जो कनेक्शन का सिस्टम रहता है दोस्तों वो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो आगे का प्रोसेस कैसे है दोस्तों इस चीज़ को हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों इसको हम छील लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। इतने में हमारा ये वेल्डिंग के अंदर इजीली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से दोस्तों अच्छे से काम करें बढ़िया से, तो जो कि इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों तीनों के तीनों लीड आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों आगे किस प्रकार से हम इसको लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम इसको लगा रहे हैं इजीली। आप देखिए ये देखिए दोस्तों ये एक कर दिया हमने, ये दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया तीसरा। देखिए दोस्तों ये तीनों के तीनों कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब हम सिर्फ इसको वेल्डिंग का टांका लगाना है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कनेक्शन हमारे तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। 3 शॉट पे टांका यहाँ लग जाएगा, बाकी टांके यहाँ पे लग जाएंगे। वेल्डिंग का वैसे प्रोसेस सबको पता है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी डाल रखा है एक स्पेशल से वीडियो वेल्डिंग का। तो ये वेल्डिंग करके लाता हूँ, आगे का क्या प्रोसेस रहता है आपके साथ उसके बाद शेयर करते हैं। और ये स्लीवें किस प्रकार से एडजस्ट की जाएंगी, कैसे कनेक्शन होंगे इसके दोस्तों, ये सब चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए ये हमने गोल टांका लगा लिया है, ठीक है। आप भी अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि हमने ये वेल्डिंग के जो तीनों शॉट थे कलर के वो कर दिए, और ये 3 शॉट था जो हमारा सब हमने वेल्डिंग से टांके लगा के इसको पक्का कर दिया। वेल्डिंग के टांके लगाने का दोस्तों क्या अर्थ रहता है कि मोटर जब कभी भी लोड लेगी तो ये गर्म नहीं होगा। अगर हम सोल्डरिंग आयरन से इसको सोल्डरिंग करते हैं दोस्तों तो उसमें गर्म होने की समस्या आती है। जैसे ही गर्म होता है दोस्तों ये इतनी हीट हो जाती है कि जो सोल्डरिंग का टेम्परेचर होता है वहां तक ये पहुंच जाता है दोस्तों। वहां तक पहुंचने के बाद आपको पता है ये सोल्डरिंग आयरन सारा जो भरता है इसके अंदर सोल्डर वो पिघल जाता है। पिघल के दोस्तों जोड़ लूज हो जाता है। जैसे ही जोड़ लूज होता है दोस्तों तो मोटर अपना लोड नहीं उठा पाती है। तो इसलिए दोस्तों हम यही प्रेफर करेंगे कि आप इस प्रकार का कोई सोल्डरिंग वाला सिस्टम न यूज करें दोस्तों। वो इमरजेंसी के लिए है जब आप करना चाहो, बट जो वेल्डिंग का जोड़ है दोस्तों ये BLDC मोटर के लिए वो सबसे पावरफुल सबसे सक्सेस है। तो हम इसी चीज को प्रेफर करेंगे। हम एक बार भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि दोस्तों आप सोल्डरिंग आयरन से ये सब कुछ करें। करने को आप कर सकते हो, आपकी मंशा उस पे होनी चाहिए कि हाँ भरोसा है कि भैया कर सकते हैं। पर दोस्तों मैंने किया था स्टार्टिंग में, उसमें दिक्कत आती है दोस्तों, तो इसीलिए हमें इसके आगे का जो स्टेप है वो हमें कंप्लीट करना पड़ा। ये देखिए दोस्तों ये कवरिंग हो गया। और एक स्टेप और दिखा दूं आपको कि ये कितने अच्छे तरीके से कितनी अच्छी सुपर फिनिशिंग के साथ ये सारी की सारी जो हमने वाइंडिंग की है उसको किस प्रकार से एडजस्ट करके हम आगे लॉन्ग लाइफ चलने के लिए तैयार करते हैं दोस्तों। तो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए।
हर एक चीज़ आपकी क्लियर की जाएगी इसके अंदर कि किस प्रकार से ये होता है। ये देखिए दोस्तों, इधर से ये जो हमने सिरे निकाले थे यहाँ से, और इधर से ये वायर टोटल हमारी कवरिंग हो चुकी है। ठीक है, ये वाला भी हो चुका है, 3 शॉट भी हो चुका है, तो सारे का सारा सिस्टम हमारा कवर हो चुका है। तो इसमें अभी कोई फिलहाल किसी भी प्रकार की दिक्कत है नहीं दोस्तों। तो आप भी इस प्रकार से दोस्तों अपने जोड़ों को निकालें, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिर्फ अपनी जगह पे सीट पे बिठा के इसको ऊपर से टाई बैंड से बांधना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ आपके साथ में इस प्रकार की जो जानकारी है और शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हमने ये लीडें टाई बैंड से बांध के इसको कंप्लीट कर दिया अच्छी फिनिशिंग से। सेंसर इंस्टॉल कर दिया। सेंसर इंस्टॉल करने के बाद ये नई लीड देखिए आपके सामने, ये नई लीड हमने दोनों, ये सेंसर वाला भी नया लगा दिया दोस्तों, और दूसरा जो लीड रहता है वो भी नया लगा दिया है। अब ये मोटर बिल्कुल अपने फिटिंग के लास्ट स्टेप पे है। इसको फिटिंग करके कैसे रनिंग मोड में लगाया जाता है दोस्तों, ये वाला सारे का सारा डाटा आपके साथ में जल्द शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों मेरे साथ। जिस प्रकार से आपको मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग में कोयल बर्निंग से लेकर पेपर डालना, पेपर डालने के बाद दोस्तों उसकी कोयल बनाना, कोयल बनाने के बाद इसको कोयल को डालना, कोयल डाल के दोस्तों आगे का सिरे निकालना, फाइबर स्टिक लगाना। ठीक है दोस्तों, और अब लीडों की वेल्डिंग और सेंसर इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप रहता है। ये चीज़ें मैं सब आपको पीछे वीडियो में सारी की सारी दिखा चुका हूँ दोस्तों। तो आप भी इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप मोटर वाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब फिटिंग का प्रोसेस है जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी उसी प्रकार से काम करके दोस्तों अपने आप को और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए, ये इस मोटर का मैग्नेट आ गया है, बिल्कुल फ्रेश सब कुछ ओके पड़ा है इसका दोस्तों। इसकी मैग्नेट पावर भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पड़ी है, वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से कितनी लचक के साथ स्प्रिंग को ऊपर नीचे होने दे रहा है। तो दोस्तों इसकी फिटिंग का क्या प्रोसेस रहता है वो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये बहुत केयरफुली करने वाला काम होता है दोस्तों। इसके अंदर अंगुली कटने का डर रहता है, तो इजीली इसको देख के ही डालें। देखिए दोस्तों कितनी पावर के साथ ये अंदर गया है। इस प्रकार आप इसको आराम से धीरे धीरे ही लगाएं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कंट्रोलर पे मोटर फिटिंग होके कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। तो अब आगे का प्रोसेस क्या है, इसको ऑपरेटिंग करते हुए दिखाना। ये हमारा थ्रोटल आ गया दोस्तों, देखिए मैं थ्रोटल दे रहा हूँ। मोटर पे ध्यान दीजिए, मोटर रनिंग करना स्टार्ट कर गई है। तो इस प्रकार से ये मोटर अपनी सिंक्रोनाइज स्पीड पे आ गई है। कंट्रोलर के कनेक्शन आपने देख लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, कलर बाय कलर हमने कर रखे हैं इसको। ठीक है, और मोटर हमारी फुल स्पीड ले रही है दोस्तों। बाकी एम्पेयर टेस्ट करा देता हूँ आपको मैं। बिल्कुल भी एम्पेयर नहीं उठा है दोस्तों, वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार हल्का सा उठता है, बस हो गया। तो बहुत अच्छी हमने वाइंडिंग की है दोस्तों। हमारा सबसे बड़ा वाइंडिंग का पर्पज़ यही रहता है दोस्तों, ये बिल्कुल लो एम्पेयर लेके मोटर चलती है। तो एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, मोटर खड़ी हुई है। ये देखिए थ्रोटल दे रहे हैं, थ्रोटल देने के बाद ये इजीली अपनी स्पीड पे आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।